हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चित चल रहा है, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। तो हम लोग जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, कब बना था, इन सारी चीज़ों के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के राजगीर में नालंदा जिले में स्थित एक केंद्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय महत्व और उत्कृष्टता के संस्थान के रूप में नामित यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की प्रमुख परियोजना है और उसी शहर में स्थित प्रसिद्ध नालंदा मठ का उत्तराधिकारी है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 18 सदस्य देशों द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और शुरुआत में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में कार्य किया था। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से एक स्नातकोत्तर संस्थान है जो कई विभागों में केवल मास्टर और पीएचडी डिग्री प्रदान करता है। इसके जो आगंतुक है, भारत के राष्ट्रपति नोडल बॉडी विदेश मंत्रालय जो है स्थापित किया गया था 2010 में। इसके कुलधिपति थे अरविंद पनगड़िया और कुलपति थे अभय कुमार सिंह। इसमें कुल छात्र जो थे 2022 में 406 थे। कैंपस जो है 485 एकड़ का है। विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसमें भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के आगंतुक के रूप में कार्य करते थे। 1800 करोड़ की प्रारंभिक लागत से निर्मित और 485 एकड़ में फैला यह परिसर भारत में सबसे बड़ा और नेट जीरो इको रिसाइकलिंग रणनीति को लागू करने वाला देश का पहला परिसर है। नए परिसर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को सभी 18 आसियाना सदस्यों के राजदूतों की उपस्थिति में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा की नकल करने के लिए की गई थी। बीच में कार्य करता था। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार समर्थन पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में 16 सदस्य देशों द्वारा किया गया था। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, सिंगापुर और जापान सहित आसियाना के सदस्य राज्यों ने आगे समर्थन का वादा किया। बिहार सरकार ने स्थानीय लोगों से अधिग्रहण भूमि को अपने नए परिसर के लिए विश्वविद्यालय को सौंप दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा से मुलाकात की और आश्वासन प्राप्त किया कि केंद्र सरकार परियोजना के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी। वास्तुशिल्प डिजाइन को वैश्विक प्रतियोगिता के आधार पर चुना गया था। लियू थाई केयर सहित वास्तुकारों से युक्त निर्णायक मंडल ने डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता के रूप में प्रीतेजकर पुरस्कार विजेता वीवी दोषी को फॉर्म वास्तुशिल्प कंसल्टेंट्स को चुना। फॉर्म DBHMS ट्रिपल नेट जीरो ऊर्जा, पानी और अपशिष्ट रणनीति योजना प्रदान करती है। परियोजना से जुड़ी मूल अवधारणाओं में से एक एशियाई समुदाय की अवधारणा को आगे बढ़ाना और पुराने पुस्तकों को फिर से खोजना शामिल था और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में छात्रों के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करना। विश्वविद्यालयों की परिकल्पना राष्ट्रीय महत्व और उत्कृष्टता के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में की गई है। इसने 1 सितंबर 2014 को स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज और स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में 15 छात्रों के साथ अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया। राजगीर में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित एक होटल ने प्रारंभिक छात्रावास आवास प्रदान की। शुरू में राजगीर में अस्थायी सुविधाओं के साथ स्थापित 160 हेक्टेयर में फैला एक आधुनिक परिसर निर्माणाधीन है, जिसका 80% से अधिक निर्माण 2021 तक पूरा हो जाएगा। विश्वविद्यालय ने जनवरी 2020 से अपने 455 एकड़ के एक नए परिसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय के आसपास कम से कम 200 गांव विश्वविद्यालय से जुड़े, जो पुराने नालंदा के लिए याद दिलाता। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पहला प्लास्टिक मुक्त परिसर बन गया। विश्वविद्यालय में अब पानी प्लास्टिक की बोतलों की जगह कांच की बोतल में उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ ही बायोगैस का उत्पादन भी किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करें तो 28 मार्च 2006 को भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इस विचार का प्रस्ताव रखा। बिहार विधानसभा ने एक नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एक विधेयक पारित किया। नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में पारित किया गया था। इस विधेयक को 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह एक अधिनियम बन गया। विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया, जब अधिनियम लागू किया गया था।
शासन की बात करें तो विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं कुलदीपति और शासी बोर्ड के अध्यक्ष प्रो अरविंद पनगड़िया हैं। कुलपति प्रो अभय कुमार सिंह है शासी बोर्ड ने, कुलदीपति उपकुलपति सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व, एक सचिव बिहार सरकार के 2 प्रतिनिधित्व, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का 1 प्रतिनिधित्व और प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं शिक्षाविद की श्रेणी के 3 व्यक्ति अरविंद शर्मा, लोकेश चंद और अरविंद पनगड़िया शामिल हैं। विश्वविद्यालय के पहले चांसलर अमर्त्य सेन थे। उसके बाद सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज यो थे। उन्होंने शैक्षणिक मामलों में स्वायत्तता और राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया। विजय पांडुरंग भट्ट को 25 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में नया चांसलर नियुक्त किया गया। 2017 में अंतरिम कुलपति पंकज मोहन ने प्रोफेसर सुनैना सिंह को कार्यभार सौंप दिया था। नालंदा एक विशेष रूप से स्नातकोत्तर विद्यालय है जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कार्यक्रम प्रदान करता है। नालंदा विश्वविद्यालय में वर्तमान में 5 कार्यरत स्कूल हैं: ऐतिहासिक अध्ययन स्कूल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन स्कूल, बौद्ध अध्ययन दर्शन और तुलनात्मक धर्म स्कूल, भाषा और साहित्य मानविकी स्कूल, प्रबंधन अध्ययन स्कूल। निम्नलिखित स्कूलों के बाद में चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति अध्ययन स्कूल, सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल, बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल जिसमें सार्वजनिक नीति और विकास का अध्ययन किया जाएगा। 3 केंद्र की जाएगी: बंगाल की खाड़ी केंद्र, संघर्ष समाधान और शांति निर्माण केंद्र, और समान अभिलेखीय संसाधन केंद्र जल्दी चालू हो जाएंगे। भाषा और साहित्य मानविकी स्कूल ने 2018 में पाली, संस्कृत, तिब्बती, कोरियाई और अंग्रेजी में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के साथ अपना संचालन शुरू किया। मास्टर और डॉक्टरेट कार्यक्रम 2021 में शुरू हुए। भारतीय और विदेशी भाषाओं में अन्य कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए धीरे धीरे विस्तार करने की योजना भी बनाई गई। ये थी नालंदा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।